मेरठ से आए हैं हमारी इतनी बड़ी संख्या में वकील साथी, जो एससी अधिवक्ता संघ मेरठ है उसके अध्यक्ष श्री सतीश राजबाज जी, और एक साथी और हैं हमारे मिस्टर रजनीश, जो निवेदन करूंगा। मूर्ति स्थापना संघर्ष समिति के तत्वाधान में मेरे बड़े भाई श्री भानु प्रताप सिंह सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, देश से कोने कोने से आए बहुजनों महिलाओं आज जंतर मंतर की भीड़ ने आगाज दे दिया है कि ये इस प्रतिमा पुणे सह सम्मान या तो भारत सरकार हमारी बात मान ले, अन्यथा गांव गांव जन 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 में हम ये कोटि कोटि या आंदोलन की तरफ मजबूर कर देंगे, चाहे हमें बलिदानी भी करनी पड़े, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और भानु प्रताप तुम संघर्ष करो, भानु प्रताप तुम संघर्ष करो, आवाज दो हमें एक है। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार किस तरह से भीम आर्मी लगातार यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे। एक बार चारों तरफ तस्वीर दिखाइए कि बाबा साहेब की मूर्ति जिस तरह सदन के अंदर उसको लेकर तोड़ा गया, उसके बाद जो है तमाम यहां पर बाबा साहेब के समर्थन जन सैलाब साफ तौर पर जंतर मंतर पे आ गए हैं और वो तमाम लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि मूर्ति वहीं लगेगी। इस चीज को लेकर जो है लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते। क्या नाम है सर? जी जय भीम। मैं प्रमोद कुमार। अच्छा प्रमोद जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे, आज इतने भारी तादाद में जंतर मंतर पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मकसद क्या है? डॉक्टर अंबेडकर की जो मूर्ति संसद भवन से हटा दी गई है, ये देश के करोड़ों लोगों के आस्था को ठेस पहुंची है और ये वो लोग हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि मूर्ति पुनः वहीं लगनी चाहिए। जी कब से ये मांग हो रही है और आखिर हटाई क्यों गई, ये वजह बताएंगे? ये तो मोदी जी बताएंगे ना भैया, आप उनसे सवाल करिए ना, तो भाग रहे हैं। अच्छा। दिखाते हैं 56 इंच का सीना, जवाब देने से भागते हैं। मूर्ति क्यों हटाई ये तो बताओ उनके अनुयायियों को। मूर्ति हमारे महापुरुषों की है तो ये हमें जानने का हक है। मैं इस देश का नागरिक हूँ, तो आपने बिना हमसे बताए, बिना किसी वजह कैसे हटा सकते हैं आप? अच्छा। जी माना कि सत्ता आपके हाथ में है, सरकारें तो आती और जाती हैं, आप आज हो कल नहीं रहोगे। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और संविधान किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जो है संविधान को बनाया उसी की प्रतिमा क्यों हटाई जाएगी? ये तो मोदी जी बताए ना क्यों हटा रहे हैं। जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इतने अनुयायी हों, इतने लोगों की आस्था का विषय हो, और विदेशों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हम बात करें, वहाँ पे सिंबल ऑफ नॉलेज घोषित किया गया है। कई विदेशों में उनकी मूर्तियां लगाई गई हैं, तो यहाँ से मूर्तियां उखाड़ी क्यों जा रही हैं? ये जो है निकम्मेपन क्यों कर रहे हैं वो जो है। अगर उन्हें तकलीफ क्या डॉक्टर अंबेडकर से, यही तो ये अनुयायी जानना चाहते हैं कि चुनाव आता है तो आप उनके प्रतिमा पे पुष्प चढ़ाने जाते हो, आपके साथ साथ ये मनवादी व्यवस्था के लोग भी जाते हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, और कुछ उसमें से ओबीसी और एससी के जो चोर हैं वो भी जाते हैं। तो आज उनको हटा दिए बिना किसी कारण बताए जनता को। एक बात बताइए, संसद भवन के अंदर 543 सांसद बैठते हैं, क्या किसी एक ने भी जो है आवाज उठाई इस चीज को? वो चोर हैं, अगर नहीं उठाते हैं तो। अच्छा। वो चोर हैं, वो चोर है, नहीं उठाते हैं तो। लेकिन बाबा साहेब के नाम पर कई लोग जो है चुनाव लड़ते हैं, अपनी पार्टियों का लोगो रखते हैं। उन लोगों ने जब वो सदन के अंदर पहुंचे तो क्या उन्होंने आवाज उठाया कि उनसे आप मिले? वो मक्कार हैं। अच्छा। क्योंकि मक्कार इसलिए हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर का संविधान न होता वो पार्लियामेंट में सांसद न होते। तो अगर जिसके बदौलत वो पार्लियामेंट में बैठा है, जिसके बदौलत उसकी रोजी रोटी चल रही है, उसको वेतन मिलता है, उसको वेतन मिलता है, जिसकी बदौलत उसका परिवार चलता है, अगर
उसके ऊपर कोई इस तरह से घटनाएं घट रही हैं, अगर वो नहीं बोलता है तो मक्कार है, उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या लग रहा है आप लोग जिस तरह आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, सरकार इसको सुनेगी? 1967 की बात करें तो सरकार सुनी तभी तो लगा है। जी 2 अप्रैल 1967 को के आंदोलन का परिणाम ही तो है कि मूर्ति लगी थी और ये मक्कारी किए हैं, और फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और मूर्ति लगेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद संविधान को अपने सर से लगाते हैं, ऐसे में आपको लगता है कि वो बाबा साहब की प्रतिमा हटवाएंगे? संविधान में प्रस्तावना आप पढ़ेंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो क्या ये सामाजिक न्याय है? देश के करोड़ों लोगों के आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, क्या यही सामाजिक न्याय है? यही संविधान कहता है? संविधान पढ़े मोदी जी? मोदी जी तो पता नहीं किस विद्यालय से पढ़ के आए, उन्हें संविधान के बारे में कुछ पता है? उन्हें कुछ नहीं पता है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है प्रस्तावना, संविधान हमारा। तो क्या सामाजिक न्याय है? अगर ये सामाजिक न्याय होता तो यहाँ पे हम लोग रोड पे क्यों होते? अच्छा, एक सवाल, राहुल गांधी हमेशा जो है किताब हाथ में रखते हैं संविधान की, उन्होंने क्या इस चीज को लेकर आवाज उठाई? देखिए राहुल गांधी वो अपना नेतागिरी कर रहे हैं, वो अपना नेतागिरी कर रहे हैं, वो नेतागिरी करें। इस बार बहुजन समाज ने उनको मौका दिया क्योंकि वो कह रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, हम देश बचाएंगे। यही है उनका देश बचाना, यही है उनका देश बचाना। तो उनको परिणाम मिलेगा, ये जनता उनको बताएगी। आप ये जनता देख रहे हैं ना, ये भाड़े की नहीं है। जिस तरह से मोदी जी बस भर के रैलियों में मंगाते हैं उनको किराया दे करके, उनको दिहाड़ी दे करके, ये भाड़े की जनता नहीं है, ये जेन्युइन जनता है जो अपनी आवाज को रखने के लिए यहाँ पे आई है। क्या नाम है सर? मेरा प्रमोद कुमार नाम है। क्या कहेंगे प्रमोद जी, ये जिस तरह आप लोग आज प्रोटेस्ट पे हैं सरकार के खिलाफ, अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुनती है? नहीं सुनेंगे फिर हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। जी लगातार कहा जा रहा है कि संसद घेराव भी करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। जी लग रहा है कि इससे सुन लेंगे संसद घेराव? बिल्कुल सुनेंगे, वो डरते हैं हम लोगों से, वो डरते हैं जी, वो डरते हैं। और अगर बताऊं मैं आपसे, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी तक मेरी आवाज़ जरूर जाएगी। भाई जब पूरी दुनिया में लोग उनको सिंबल ऑफ नॉलेज घोषित कर रहे हैं, अपने यहाँ मूर्तियाँ स्थापित कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखे गए किताबों को यहाँ के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने में क्या समस्या है? ये भी मांग है? बिल्कुल मांग है, हमारी नहीं, ये देश के हित में है। डॉक्टर अंबेडकर ने जिन किताबों को लिखा है उसको पाठ्यक्रम में दो आप भैया। यहाँ का जो पढ़ा लिखा लॉबी है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी करके बहुत कम पैसों में कार्य करने के लिए मजबूर है सरकार की गलत नीतियों के कारण। यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है उससे रोजगार से कोई सरोकार नहीं है, तो सरकार ऐसी शिक्षा को दे रही है और शिक्षा में भी बराबरी का नहीं कर रही है, शिक्षा एक समान शिक्षा भी नहीं दे रही है। मान रहे कि अभी भी जो है शिक्षा में भेदभाव है। अरे भैया जीएसटी लगा दिया, जहां संविधान में आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, वहीं सरकार ने शिक्षा पे जीएसटी लगा दिया। बताइए, पूरी दुनिया शिक्षा फ्री दे रही है, या शिक्षा पे टैक्स लगा रहे हैं? ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हो मोदी जी? जी सवाल है, देखिए साफ तौर पे जो है सरकार से सवाल है। क्या नाम है? जयप्रकाश गौतम। कहाँ से हैं? आजमगढ़ से सर। क्या कहेंगे, ये जिस तरह आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सर सरकार सुनेगी? सुनेगी, जरूर सुनेगी, नहीं सुनेगी सुनना पड़ेगा। अच्छा जी, मूर्ति वहीं लगाना पड़ेगा। जी, मतलब जब तक मूर्ति नहीं लगेगी तब तक जो है जनता सड़क पे रहेगी, संसद घेराव होगा, सब कुछ होगा सर, लेकिन मूर्ति वहीं लगाना पड़ेगा। वहीं लगाना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर? हाँ, ये सच है। जब तक मूर्ति वहाँ नहीं लगेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और मोदी जी को सुनना पड़ेगा और सुनकर ही ये बात बनेगी, बगैर सुने ये बात नहीं बन सकती। सर एक सवाल मेरे मन में आया, देखिए राहुल गांधी जो है किसानों के डेलीगेशन से मिल रहे हैं और भी जो डेलीगेशन उनसे जा रहा है उनसे संसद में बुलाकर मिल रहे हैं। अब बहुजन समाज से जितने भी लोग हैं, क्या उनका कोई डेलीगेशन बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई इस चीज़ को? राहुल गांधी जी दलितों के किसी डेलीगेशन को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी की मानसा भी जो उनकी जो मनसा है या उनके जो आचरण है वो सब मनुवादी हैं, और जो लोग मनुवादी हैं वो बाबा साहब को नहीं मान सकते, क्योंकि बाबा साहब जहाँ जाते हैं वहाँ से मनुवादी अपने आप भाग जाते हैं। वो तो हाथ में संविधान की किताब लेके घूमते हैं। संविधान केवल इसलिए लिया क्योंकि अभी हमारा समाज उस तरह से पढ़ा लिखा नहीं है कि उनकी चालों को समझ पाए, इसलिए हमारा अनपढ़ समाज आज भी उनके झांसे में आ गया और उनको वोट दिया।
लेकिन अब लोग समझ गए हैं और इस आंदोलन को देखकर, मूर्ति को हटाने को देखकर, और अभी जो जजों ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसको देख करके लोगों को समझ में आ रहा है कि अब के राजीव गांधी को भी पता लग जाएगा कि उनको वोट कैसे मिलता है, राहुल गांधी को पता लग जाएगा। क्या नाम है सर? सतीश कुमार सर। अच्छा, कहाँ से हैं? सर जौनपुर से। जौनपुर से हैं। क्या कहेंगे जिस तरह बाबा साहेब की मूर्तियों को लेकर छेड़छाड़ किया गया, उस चीज़ को लेकर क्या? सर हम ये करना चाहेंगे कि सर बाबा साहब की मूर्ति वहीं पर स्थापित होनी चाहिए। हाँ। जी, नहीं तो ये जो है धरना पे धरना होता रहेगा। अच्छा। और संसद का घेराव भी होगा सर। हाँ। जी, मतलब ये आप लोगों की सरकार से मांग है, मूर्ति लगाइए नहीं तो संसद घेराव। घेराव होगा सर। अच्छा। जी, भारत बंद भी किया जाएगा सर। हाँ। जी। आज भी आप लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जी, हुआ है? हाँ? 21 को है भारत बंद का आह्वान, 21 को है, और 21 को भारत बंद होगा, पक्का होगा, 100% होगा। निश्चित तौर पे जो है यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं। एक बार तस्वीर दिखाइए चारों तरफ की। अगर आप चारों तरफ की तस्वीर देखें तो यहाँ पे समझ पाएंगे कि किस तरह से जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थक जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। और साफ तौर पर जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, जो राहुल गांधी संविधान की किताब लेके पूरे चुनाव प्रचार के दौरान घूम रहे थे, आखिर वो राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता होने के साथ साथ सदन के अंदर आवाज क्यों नहीं उठा रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, जंतर मंतर।